आदमी राहुल जी किस विद्यालय में पढ़े हैं? जिन नेता ने ये सब बात पे टीका टिप्पणी किया वो कहाँ पढ़े हैं? ही तुलना कर लीजिए कि उनके लिए वो पूर्व विधायक पूर्व सांसद जी ने जो कहा है कि उनकी अपनी सोच है, क्यों कहा, कैसे कहा, इसका उत्तर कोई वहाँ की गुणवत्ता क्या रही है पढ़ाई, जहाँ राहुल जी पढ़े हैं वहाँ क्या रहा। राहुल जी एक उच्च कोटि के विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव में व्यापक पैमाने पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से निकाला जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष उससे सवाल करता है कि जितने मृतक हैं उनकी सूची जारी करनी, तो सूची जारी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सूची फाइनल आएगी जिसका नाम नहीं होगा वो आपत्ति करेंगे। जनता इतनी जागरूक नहीं, आज भी गांव में तमाम अशिक्षित जनता है तो केवल वोट डालने के दिन जाते हैं, अपना नाम जुड़वाते हैं, अगर नाम है तो वोट देके चले आते, नहीं है तो क्यों नहीं है इसके पीछे नहीं पड़ते। आदरणीय राहुल जी नेता प्रतिपक्ष और तमाम दलों के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग किया कि जितने नाम आप निकाल रहे हो उनकी सूची जारी करिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता, जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष और सारे विपक्षी दल एक होकर के 300 सांसदों का दल कल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा था इन सारे मुद्दों पर कि आप इस पर कार्रवाई करें और हमें उस सही सही जानकारी दें जिससे आम जनता जान सके कि उसका नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं है। लेकिन सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है जो घोषित कर्फ्यू लगा करके हर मुद्दे पर दबाने का प्रयास कर रही है, उन्होंने पुलिस बल लगा करके उन लोग सारे सांसदों को रोका और उनकी गिरफ्तारी की, उनको क्वारंटाइन ले गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। हम सदन के अंदर भी हमारे नेता बात करना चाहते हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, और सदन के बाहर अगर सड़क पर अपनी बात रखते हैं तो वहां भी सरकार हमें बात रखने में बाधा उत्पन्न करती है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अपने कार्यालयों पर या कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत स्थान पर कल की घटना को लेकर के हम जनता के बीच में इसको टीवी के माध्यम से प्रोजेक्टर लगा करके दिखा रहे हैं और साथ ही साथ प्रेस के भाइयों के साथ में हम इस बात को रख रहे हैं कि आज देश में क्या हो रहा है, जनता के साथ कहाँ धोखाधड़ी हो रही है। वोट देने का ही हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर वो भी हमसे छीन लिया गया तो हमारे पास बचा क्या। अभी आदरणीय राहुल जी ने तो पूरा प्रमाण दिया, सबूत के साथ गए। कर्नाटक के चुनाव में किसी लोकसभा क्षेत्र का और विधानसभा क्षेत्र का प्रमाण दिया, तरह का एक वोट को चेक कराया। महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, यहाँ हरियाणा में गड़बड़ी हुई, ये सब पर्याप्त सबूत के साथ जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता हर बात के लिए आप बयान नहीं लीजिए, शपथ पत्र दीजिए। जब सारा आंकड़ा आदरणीय राहुल जी चुनाव लोकसभा की वेबसाइट से ही तो ले रहे हैं, वोटर लिस्ट है तो उनकी वेबसाइट से ले रहे हैं, हम उसको धरातल पे जांच कर रहे हैं डोर टू डोर, तो उसी लिस्ट की जांच कर रहे हैं, तो इसमें किस बात का हम अनुमति देना चाहते हैं। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल जी किस विद्यालय में पढ़े, कहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और जिन नेता ने ये सब बात पे टीका टिप्पणी किया वो कहाँ पढ़े हैं, इससे ही तुलना कर लीजिए कि उनके जहाँ वो पढ़े वहां की गुणवत्ता क्या रही है पढ़ाई पठन पाठन की, और जहाँ राहुल जी पढ़े वहां क्या रहा। तो राहुल जी एक उच्च कोटि के विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और योग्य व्यक्ति है। आज देश में कल जो राहुल गांधी कहते थे, लोग कहते थे राहुल गांधी कोई जानकारी, विपक्ष सरकार सत्ता बैठे लोग कहते थे, आज सब कह रहे हैं राहुल गांधी जो भी कह रहे थे वो सब सही कह रहे, तो सब साबित हो रहा है। तो आज राहुल जी के बारे में जिस नेता ने भी आज राहुल जी के बारे में टीका टिप्पणी की है, कि सीधा सीधा सूर्य के सामने दिया के रूप में दिखाना है। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण पांडेय ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, उनका विजन ही नहीं है।
कांग्रेस पार्टी का विजन क्लियर है। कांग्रेस पार्टी कभी अंधकार में काम नहीं करती है। पुराना इतिहास रहा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने देश को कहां से कहां ले जाके पहुंचाया। देश को बनाने में कांग्रेस ने पूरा जो लंबा समय बीता, कांग्रेस ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत को खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस बिना विजन के काम नहीं कर रही। और आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जी ने जो कहा है, उनकी अपनी सोच है, क्यों कहा, कैसे कहा, इसका उत्तर वही बता पाएंगे।